हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। तो गाड़ी चलाना अगर आप सीखने का सोच रहे हैं, चाहे वो ट्रेनिंग स्कूल से हो चाहे खुद से सीख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपको अपनी गाड़ी की साइड का एडजस्टमेंट करना है। अब साइड का एडजस्टमेंट बोल दीजिए या आप अपनी गाड़ी की सीट का एडजस्टमेंट बोल दीजिए, ये आपको करना है गाड़ी चलाने से पहले। अब साइड का एडजस्टमेंट से मेरा मतलब ये है कि आपको अपनी साइड को जो आसानी से जज कर सके, मतलब मिरर्स को आपको अच्छी तरह से सेट करना है। दूसरी चीज़, सिटिंग एडजस्टमेंट आपको पहले करना है। ये चीज़ आपको रोड पे गाड़ी चलाते हुए नहीं करनी है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप स्टार्टिंग में गाड़ी में बैठिए, आप देखिए कि आपकी सीट कंफर्टेबल है नहीं है, स्टीयरिंग में आपके हाथ अच्छे से पोजीशन बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं, या फुट पैडल जो है आपके रीच में है या नहीं है, वो आप चेक कर लीजिए गाड़ी चलाने से पहले। ये ना हो आप गाड़ी चला रहे हैं उस टाइम आप देख रहे हैं कि भाई कंफर्टेबल नहीं है, मेरी रीच नहीं हो पा रही है अच्छे से, तो वो भाई प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्योंकि गाड़ी चलाते हुए ना हमें और भी ज़रूरी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। तो अगर आप ये छोटी मोटी चीज़ों पे पहले ही अच्छे से फोकस करेंगे, तो जब रोड पे गाड़ी लेके निकलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। मिरर एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि इनकी मदद से ना आप बहुत अच्छे से अपनी गाड़ी को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में गाइड कर सकते हैं। क्योंकि आप रिवर्स के ब्लाइंड स्पॉट हर चीज़ इन्हीं से चेक करते हैं। आपको अगर अपनी गाड़ी के साइड का नहीं पता चल रहा है, तो ये सेंटर पॉइंट और राइट का ए पिलर, इसकी हेल्प से आप अपनी गाड़ी को आसानी से चला सकते हैं। तो अगर आप सोलो भी ड्राइव कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो भी बहुत अच्छी बात है कि आप भाई अच्छे से अपनी गाड़ी को जज कर सकते हैं। पर हाँ, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कहीं गाड़ी फंस रही है तो वहाँ पर ये साइड का अंदाज़ा लेना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो ये सेंटर पॉइंट जहाँ पे स्टिकर देख सकते हैं और राइट का ये जो ए पिलर है ना गाड़ी का, ये दोनों पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं गाड़ी चलाते हुए। इनसे आपको सामने वाले ऑब्जेक्ट को हमेशा बाहर रखना है। जितना बाहर हो सके उतना रखेंगे तो उतना ज़्यादा स्पेस रहेगा। एग्जैक्ट मैच करके भी जा रहे हैं तो भी 1-1.5 फीट का स्पेस रहता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी आपको लगता है कि गाड़ी नहीं निकल पाएगी, आप गाड़ी को रोक दीजिए और एक बार में निकालने की कोशिश ना करें। अब धीरे धीरे हम रोड पे गाड़ी को लेके निकलेंगे और देखते हैं कि क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आप देख सकते हैं मैंने क्लच प्रेस कर दिया है। धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ करूँगा जो गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। तो इसमें क्या है कि क्लच की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। क्लच को प्यार से रिलीज़ करना है। ऐसा ना हो कि आपने झटके से छोड़ दिया तो दिक्कत आएगी। धीरे से देखिए, धीरे से रिलीज़ करिए। एक्सेलरेट नहीं भी करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाड़ी के इनिशियल गियर्स में जो होता है कि टॉर्क ज़्यादा होता है। तो आप एक्सेलरेट नहीं करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लच को आपको हमेशा प्यार से छोड़ना है। चाहे आप एक्सेलरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पर क्लच का जो है रिलीज़ जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए। क्योंकि बाइटिंग पॉइंट में जैसे ही गाड़ी आएगी कई लोग झटके से छोड़ देते हैं और दिक्कत निकल के आती है। अब देखिए, स्लो गाड़ी को चलाइए, मिरर को कंटिन्यू चेक करते रहिए। कंटिन्यू का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें ही देख रहे हैं। कंटिन्यू मतलब कि आप जब आगे ड्राइव करें बीच बीच में आपकी नज़र मिरर्स पे भी होनी चाहिए, क्योंकि इससे लेफ्ट राइट पता चलता है कि कोई गाड़ी एकदम स्पीड से तो नहीं आ रही है। अपनी साइड को लेफ़्ट रखिए जितना हो सके अगर स्लो चल रहे हैं। और एकदम से आप जो है गियर शिफ्टिंग में अगर कन्फ्यूजन होती है तो पहले प्रैक्टिस कर लीजिए गियर्स को कैसे स्लॉट करना है। गाड़ी रोक के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स की एटलीस्ट आप जो है 4th गियर तक अपनी गाड़ी को चला सकें। ठीक है ना। यहाँ पर क्या आप देख सकते हैं, क्लच का ज़्यादा यूज़ नहीं है, ब्रेक का ज़्यादा यूज़ नहीं है, हल्का सा एक्सेलरेट कर रहा हूँ। कहीं पर भी दूर से दिख रहा है, देखिए जंक्शन है, तो पहले ही एक्सेलरेटर से पैर हटा दीजिए और ब्रेक के साथ आपको रेडी रहना है। देखिए अब मेरे पैर आप देख सकते हैं एकदम से स्विच कर रहे हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है गाड़ी चलाते हुए। ज़रूरी नहीं कि और भी ड्राइवर्स जो हैं उन्हें पहले दिन से ही एक्सपीरियंस आ जाए, तो आपको जो है गाड़ी की स्पीड को ज़्यादा अच्छे से स्लो करके चलना है। ठीक है, एकदम से गाड़ी भगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हम संकरी गली में आ चुके हैं। यहाँ पर क्या है और ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या है गलियाँ खुलती हैं, तो एकदम से लेफ्ट राइट से कोई आ सकता है, या फिर सामने की गाड़ी जो है उसके पास स्पेस नहीं होगा तो वो आपकी तरफ ज़्यादा आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है गाड़ी चलाते हुए, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब यहाँ पर देखिए 3rd गियर तक मैं अपनी गाड़ी को चलाऊंगा। 3rd गियर सबसे बढ़िया होता है अगर आप स्लो स्पीड में चल रहे हैं। इसमें क्या है देखिए, पैडल मैंने कोई भी इस्तेमाल नहीं करा है, तो इसमें गाड़ी आराम से चलती रहेगी। एक पर्टिकुलर स्पीड में जो है गाड़ी लॉक हो जाएगी, तो वही स्पीड में गाड़ी चलती रहेगी जब तक कि बहुत ज़्यादा चढ़ाई ना आए या फिर गाड़ी स्ट्रगल कर रही है, तब तक आप डाउन शिफ्ट मत करिए। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब रोड है तो मैंने हल्का सा एक डाउन शिफ्ट करा है, और 2nd गियर के बाद जब मुझे लगेगा कि मुझे क्लियर रोड मिल गई तो मैं 3rd गियर में आ जाऊँगा। देखिए यहाँ सिर्फ ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल करा। अब यहाँ स्मूथ रोड दिखने लग गई है मुझे, तो अब मैं जो है 1 गियर को अप शिफ्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपको अपनी गाड़ी को चलाना है कि आपको जो है कम से कम एफर्ट लगे, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, फिर हम गाड़ी की गियर सिस्टम को और ब्रेक की कितनी पावर है, हमें कितना एक्सेलरेट करना है, ये चीज़ें हम अच्छे से समझ पाते हैं। देखिए
तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते रहना है। स्लो स्पीड में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी स्किल अच्छे हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। अगर आप गाड़ी सिर्फ भगाने में बिलीव करते हैं तो फिर क्या होगा कि स्लो स्पीड में आपको गाड़ी कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। देखिए, ब्रेक और क्लच की मदद से मैं गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ और आराम आराम से गाड़ी को चलाई। इसमें क्या होता है ना, आप आसानी से स्टीयरिंग के फीडबैक को समझ पाते हैं कि गाड़ी जो है कितनी दूरी पे जाके मुझे टर्न करनी है, और देखिए कितना टर्न हो रहा है स्टीयरिंग और मेरी गाड़ी कितना मुड़ रही है, तो वो रेशियो आपको समझ आ जाता है। तो ऐसे में आपको गाड़ी को कंट्रोल करने में आसानी रहती है। अब देखिए, यहाँ लेफ्ट राइट का जजमेंट लूँगा। पहले राइट का, ये गाड़ी राइट के पिलर से बाहर निकली, सामने वाला ऑब्जेक्ट सेंटर के लेफ्ट में है तो अच्छा खासा स्पेस मेंटेन्ड है और गाड़ी एक बार में क्रॉस हो गई। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि मेरी गाड़ी नहीं निकल पाएगी तो ब्रेक ले लीजिए, गाड़ी को साइड में कर दीजिए। जैसे ही रोड क्लियर होगी आप फिर अपनी गाड़ी को दोबारा कंटिन्यू करिए। अब सामने देखिए, गाड़ी काफ़ी अंदर दिख रही है मुझे, पर धीरे धीरे ए पिलर के बाहर चली जाएगी। तो सामने वाला भी अपनी साइड बचाता है। जो आपकी राइट साइड है ना, वो उसकी भी राइट साइड है, ठीक है ना। वो आप इमेजिन करिए, सामने वाला ड्राइवर बैठा है, उसको भी अपनी राइट साइड बचानी है, वो भी स्पेस लेके चलेगा। पर लेफ्ट साइड में अगर आप ज़्यादा क्लोज चलेंगे तो लेफ्ट साइड आपके ऊपर होती है पूरी, तो लेफ्ट साइड आपको बचानी ज़रूरी है। रिवर्स करते हुए भी यही चीज़ ध्यान रखनी है कि गाड़ी मोड़ रही कहीं पे, पहले स्पेस चेक करिए, मिरर्स को चेक करिए स्पेस है कि नहीं है। और देखिए, गाड़ी जब रुकेगी धीरे से पहले पीछे चेक करना है कि गाड़ी तो नहीं है, और फिर साइड में चेक करके और धीरे धीरे गाड़ी को बिना एक्सेलरेटर की मदद से रिवर्स करना स्टार्ट करिए। मैं तो जब गाड़ी को रिवर्स करता हूं तो बिल्कुल भी एक्सेलरेटर का इस्तेमाल नहीं करता हूं, क्योंकि फर्स्ट और रिवर्स गियर का ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ क्लच और ब्रेक की मदद से आप गाड़ी को कंट्रोल करके रिवर्स कर सकते हैं। तो रिवर्स अगर आपको मेन रोड में नहीं करना है तो आप पहले कोई खाली जगह है तो वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या खाली रोड मिल रही है तो वहाँ पर आप टाइम लेके रिवर्स करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि अगर बिजी रोड में करेंगे तो वहाँ पर लोग हॉकिंग करने स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि नर्वसनेस हो जाती है और आप अच्छे से अपनी गाड़ी को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि रिवर्स करना बहुत ही ट्रिकी हो जाता है कई बार, तो भीड़ में ये कोशिश ना करें। अब देखिए, आगे एक गाड़ी है तो इसको मुझे सेंटर के लेफ्ट में रखना है। अभी थोड़ा मुझे स्पीड को कम करना पड़ेगा, और क्लच के साथ भी मैं रेडी रहूँगा। मैंने यूज़ नहीं करा है पर मैं क्लच के साथ रेडी रहूँगा। देखिए, और लेफ्ट राइट का जजमेंट लेते हुए गाड़ी बड़े प्यार से एक बार में निकल गई। ऐसे ही आपको जजमेंट लेना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। जजमेंट एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है, क्योंकि जजमेंट करते हुए कई बार लोग जो है ना बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, फिर वो गड़बड़ कर देंगे। या तो उनका साइड मिरर टच हो जाएगा या उनकी रियर एंड जो है साइड की वो टच हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं सामने ऑब्जेक्ट राइट के पिलर से काफ़ी ज़्यादा बाहर है, तो मैं आराम से अपनी गाड़ी को चला सकता हूँ। जहाँ पर भी सामने से कोई बड़ी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट है तो मैं लेफ्ट साइड में अपनी गाड़ी को ज़्यादा शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखिए, राइट के पिलर से बाहर और कोई दिक्कत नहीं है। अब बिजी हाईवे की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ पर भी ध्यान रखना है। गली से एकदम निकल के आप जाते हैं तो एक बार में क्रॉस करने की कोशिश ना करें, पहले वेट करिए। जब आपको जगह मिलेगी तब आप आराम से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाइए। देखिए, और यहाँ पर मैंने हैंड ब्रेक का यूज़ नहीं करा है, थोड़ी सी चढ़ाई है आगे, तो देखिए धीरे धीरे बढ़ाऊंगा और जब मुझे अपनी गाड़ी के लिए स्पेस मिलेगा तभी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। मैं लेफ्ट राइट की गाड़ियों को देख के, अब देखिए यहाँ बिल्कुल लॉक हो चुका है। तो कोई एक गाड़ी क्रॉस हो रही है, ज़रूरी नहीं है आपकी गाड़ी भी क्रॉस हो जाए। तो आप देखिए कि मुझे स्पेस मिल रहा है तो ठीक है, और नहीं मिल रहा है तो वेट करिए। अब देखिए आराम से गाड़ी को चलाऊंगा और मिरर चेक करता रहूँगा। अगर मुझे साइड चेंज करनी है, अभी पीछे गाड़ियाँ हैं तो अभी मैं साइड चेंज नहीं करूँगा। पहले मैं चेक करूँगा, अगर स्पेस क्लियर हो गया है तो मैं अपनी गाड़ी को एक तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मिरर को आपको इसीलिए मैंने कहा था पहले ही सेट कर देना है। ऐसा ना हो कि आपके मिरर इस एंगल पे सेट है कि आपको रियर का अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप गाड़ी चलाएंगे, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। और हाईवे पे जल्दबाजी नहीं करनी है आपको कभी भी। जब आप गाड़ी लेके निकल रहे हैं तो कम स्पीड में चलेंगे, अच्छे से आप जजमेंट ले पाएंगे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और एक दिन अगर आप 10% अच्छी ड्राइव कर पा रहे हैं तो अगले दिन वो 15 होगा, कम नहीं होगा। पर रेगुलर आपको करनी है। ऐसा ना हो कि एक दिन आपने ड्राइव करी और उसके बाद 3 दिन तक आपने गाड़ी ही नहीं चलाई। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। देखिए आगे गाड़ी ब्रेक ले रही है तो मुझे भी ब्रेक के साथ रेडी रहना है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आपने ब्रेक लेना स्टार्ट ही नहीं करा और देखिए सेंटर से लेफ्ट रखा गया ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पर मैं बिना ब्रेक की मदद से भी निकल सकता हूँ एक बार में। पर एक गाड़ी थोड़ा स्लो हो रही है, देखिए सेंटर के लेफ्ट में करा और आराम से क्रॉस हो गए। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो जल्दी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर चाहे आपको ओवरटेक करना हो तो आप अच्छे से जजमेंट ले पाएंगे गाड़ी का, साइड का,
और ये जजमेंट पॉइंट जो हैं आपको पार्किंग में भी हेल्प करेंगे, कहीं अगर आप कम जगह में अपनी गाड़ी को मोड़ रहे हैं वहाँ पर भी हेल्प करेंगे, या फिर आपको रिवर्स करना है, साइड में लगाना है एक बार में, तो वो भी आप अच्छे से कर पाएंगे इन जजमेंट पॉइंट की हेल्प से। तो दिक्कत निकल के आपको नहीं आएगी। बस ये ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज़ है, ओवर कॉन्फिडेंस ख़राब है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मैं बहुत अच्छा ड्राइवर बन चुका हूँ, क्योंकि डेली आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। और बिजी हाईवे में जब चलते हैं तो भाई आपके ऊपर तो होता ही है ड्राइविंग स्किल, सामने वाले के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि एक्सीडेंट जो बचता है ना तो वो दो की मदद से ही होता है कई बार। क्योंकि हम कई बार गाड़ी चलाते हैं तो हमारी गलती नहीं होती है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी गाड़ी साइड में टच हो जाती है, या फिर कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। अब देखिए सामने वाली गाड़ी को ए पिलर से बाहर रखा और बड़े प्यार से क्रॉस कर दिया, तो दिक्कत निकल के आपको नहीं आएगी। साइड में जजमेंट लेना ईजी हो जाता है, और फ्रंट के स्पेस का भी आपको ध्यान रखना है। अभी तो खैर उसकी ज़रूरत नहीं थी, पर सामने वाली गाड़ी के टायर आपको हमेशा विजिबल रहने चाहिए। एटलीस्ट इतना स्पेस आपको मेंटेन करके चलना है। तो इतना स्पेस अगर आप रखेंगे आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। कम से कम इतना स्पेस तो आपको मेंटेन करना ही करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है गाड़ी जब आप सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख पाएंगे, पर कम स्पीड में अगर आप सीखते हैं, धीरे धीरे जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो बाद में आप जो है हाई स्पीड में भी अपनी गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी गाड़ी लेके निकल रहे हैं। हर बार ड्राइविंग सिचुएशन अलग होती है, क्राउड अलग होता है, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट तरीके से गाड़ी को कंट्रोल करना होता है। अच्छा एवरेज निकालना है तो आप जो है हायर गियर पे चलिए, अगर चल सकते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको, और नहीं आ रहा है तो आप छोटे गियर में चलिए, थर्ड या फोर्थ गियर पे अपनी गाड़ी को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, फिर आप यूज्ड टू हो जाएंगे गाड़ी के, आपको गाड़ी के डायमेंशन अच्छे से समझ में आ जाएंगी, फिर आप जो है स्पीड अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं धीरे धीरे। बट हाँ, ये चीज़ आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए कि अपने जो पैडल कंट्रोल्स हैं, एक्सेलरेशन, ब्रेक और क्लच, साथ ही साथ गियर शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। सही गियर सही स्पीड में लगेगा तो कभी भी गाड़ी झटका नहीं देगी। क्योंकि मुझे कई सारी क्वेरीज आई थी कि भाई हमें झटका लगता है, कोई सेकंड से थर्ड में बताता है, कोई डाउन शिफ्टिंग में बताता है कि थर्ड से हम सेकंड आते हैं झटका लगता है। वो इसलिए लगता है कई बार सिचुएशन के हिसाब से हम थोड़ा जल्दबाजी कर देते हैं। अब ट्रिकी सिचुएशन है, एकदम ब्रेक लिया आगे किसी ने, हमने थर्ड से सेकंड लगाया, पर जल्दबाजी में क्लच हमने जल्दी रिलीज़ कर दिया या अच्छे से प्रेस नहीं करा, तो गाड़ी झटका देगी ही देगी। अब यहाँ पे देखिए सेंटर से लेफ्ट करूँगा इस गाड़ी को, ये देखिए, और इजीली क्रॉस कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अच्छे से जो है आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे, और आपको जो है फिर रोड पे सीखने को मिलेगा काफ़ी कुछ डेली। अब देखिए राइट के व्हीलर से गाड़ियाँ बाहर निकल रही हैं, और स्पीड मेरी अच्छी खासी है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आगे एक बाइक है, तो इसको मैं सेंटर के लेफ्ट में करूँगा, और राइट भी मुझे बचानी है अपनी। ये देखिए सेंटर के लेफ्ट में करा, और बड़े प्यार से मेरी गाड़ी क्रॉस हो गई। ऐसे ही धीरे धीरे आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस हाँ, ये है कि एंजाइटी धीरे धीरे ही कम होती है, ड्राइव करके ही होगी। अगर कोई मिस्टेक हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है थोड़ी गहरी सांस लीजिए, गाड़ी को रोकिए, दोबारा चलाना स्टार्ट करिए, तो उसमें आप देखेंगे कि एंजाइटी धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए ही कम होगी। तो बस ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते रहना है गाड़ी को, और धीरे धीरे आप गाड़ी चलाना अच्छे से सीख पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें आप चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।